माता कैकेयी साज सज्जा को हटा करके कोप भवन चली गई। और जब कोप भवन चली गई माता तो महाराज दशरथ भवन आते हैं। पता चलता है कैकेयी कोप भवन को गई हैं। महाराज दशरथ तुरंत कोप भवन को पहुंचते हैं और बोलते हैं, देवी अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा के ही दुई सिरे के ही जम चाहली। हे रानी कैकेयी, किसने आपका अपमान किया जो आपको भवन को चली आई है? देवी मेरी बात मानो, सबसे पहले अपना श्रृंगार करो। सुहागन नारी को कभी भी अपने श्रृंगार को हटाना नहीं चाहिए माताओं। सुहागन नारी को श्रृंगार करके कभी भी हटाना नहीं चाहिए माता। और पति के सामने कभी भी अभागन बन करके नहीं जाना चाहिए। अगर सुहागन हो तो सुहागन बन के ही रहना चाहिए, अभागन नहीं बनना चाहिए। तो माता कैकेयी से महाराज दशरथ ने स्वयं कहा, देवी रानी कैकेयी कि उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धुसारित हो रानी, है क्या पीड़ा है, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। दशरथ ने कहा, देवी श्रृंगार करो, पहले जा करके तुम श्रृंगार करो। और जिस चीज के तुम रूठी बैठी हो ना, हमसे बताओ। अब बात सही है, रूठ के बैठना नहीं चाहिए। कोई समस्या है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है तो बताओ ना कि मुंह फुला के बैठ जाओ, घर वाले परेशान हो जाएं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कोई एक नाराज होता तो पूरा घर लगता बीमार हो गया है। महाराज दशरथ ने कहा, देवी पहले जाकर के श्रृंगार करो, फिर तुम्हारी जो इच्छा है हमसे बताओ, हम पूरा करेंगे। तो माता कैकेयी कुछ नहीं बोली। जब माता कैकेयी कुछ नहीं बोली तो दशरथ जी ने कहा, देवी कहो ना क्या कारण है, क्यों नाराज हो? और जानती हो हमने आपसे कभी भी छल नहीं किया है। तो माता कैकेयी फिर भी नहीं बोली। जब माता कैकेयी फिर नहीं बोली तो महाराज दशरथ के मुंह से निकल गया क्या कि जो कछु कहाहू कपट करी तो ही। अरे रानी कि जो कछु कहाहू कपट करी तो ही। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी मैं आपसे कुछ कपट नहीं करता हूँ, मैं राम की सौगंध खाता हूँ। आप जिस चीज के लिए नाराज हो देवी मुझसे बताओ। तो महारानी कैकेयी जैसा गुरु जी ने बताया था ना, मंथरा ने जैसा बताया कैकेयी जी ने वही किया। कैकेयी माता ने कहा कि महाराज आप कहते हो कि हमने आपसे कोई कपट नहीं किया। महाराज आपने एक बार भी हमसे नहीं पूछा हम क्या करने जा रहे हैं। तो किसी से नहीं दशरथ जी ने पूछा, प्रजा से पूछा, वहीं से चले गए। किसी से पूछा है का? महाराज ने तो किसी से नहीं पूछा। मैया कैकेयी ने कहा, आपको याद है? दशरथ जी ने कहा क्या? कैकेयी जी ने कहा, आपने कुछ मुझे देने को कहा था, मेरे 2 वरदान आपके पास। अरे दशरथ जी ने कहा, गजब की बात करते हो, 2 के बदले 4 मांगो, क्या मांगना है? मैं राजा हूँ, दे दूंगा, अभी तो राज सत्ता मेरे ही हाथ में है। माता कैकेयी ने कहा, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही वरदान चाहिए। माता कैकेयी हाथ जोड़ करके कहती, सुनो स्वामी मुझे चाहिए क्या? कि सुनहु प्राण। गोस्वामी जी की लेखनी का दर्शन करिए। कैकेयी जी अपने वरदान मांग रही। मैया आप लोगों का पता नहीं क्यों मन नहीं लगता कथा में, हम तो यही सोच रहे हैं।
बतियाने लगती हो, जरा भी मन हमारा हट जाए तुम लोगों से तुरंत बतियाने लगती हो। माताओं, माता कैकेयी किस तरीके से मांग रही हैं, बड़े प्रेम के साथ मांग रही हैं। कह रही हैं स्वामी, क्योंकि कैकेयी भी ये बात जानती हैं कि यदि मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी तो मेरे स्वामी की मृत्यु निश्चित है। कैकेयी जानती हैं, लेकिन राम के लिए माता कैकेयी ऐसा कर रही हैं। माता कैकेयी कहती हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु ये कपर भरत जी का। कैकेयी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे दो वरदान हैं। पहला वरदान मुझे दीजिए कि राम राजा नहीं बनेंगे, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। दशरथ जी ने कहा, देवी धन्य हो, अरे मोरे राम भरत दुई आँखी, और सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मैं भगवान शंकर को साक्षी मान करके देवी कह रहा हूँ, जैसे नेत्र दोनों एक समान होते हैं, वैसे मेरा बेटवा राम भी मुझे प्यारा है, मेरा बेटवा भरत भी मुझे प्यारा है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं राम को नहीं भरत को राजा बना दूंगा। खुश हो? कैकेयी जी ने कहा, भी कहा मेरा दूसरा वरदान भी पूरा करिए। दूसरा क्या है महाराज? दूसरा वरदान है कि तापस बेस विशेष उदासी। दशरथ जी ने सोचा, भैया बहुत अच्छा कैकेयी कहने जा रहे हैं। कैकेयी जी की इच्छा है कि चलो हम दोनों जने बुढ़ाएगा, चलो भजन किया जाए, चलो चले भजन किया जाए जंगल में। लेकिन नहीं, कैकेयी जी ने कह दिया, 14 बरिस राम बनवास। दशरथ जी ने जैसे सुना 14 वर्षों के लिए राम तपस्वियों के तरीके से वन को जाएं, अरे कैकेयी क्या मति गड़बड़ हो गई है। एक बार मछली को जल से दूर निकाल के फेंक दिया जाए, मछली जीवित रह सकती है। महाराज, हो सकता है मछली जीवित रह सकती है,